पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई भी दहशतगर्द या खुदकुश हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान के आज़म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। हमने धोखा दी बहुत अरसा बर्दाश्त की, अब वक्त बदल चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। अगर चाहें तो तोरा बोरा के मनाजिर दोहरा देंगे। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो हो जाने दें। सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो आंखें निकाल देंगे। ईरान की पाकिस्तान को पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में ईरानी सदर ने कहा कि वो पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए बरादराना किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। ईरान अपने भाई के बेपाया ताउन को फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के शराकतदार हैं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ अजीब इंसान करार दिया। जनूबी कोरिया में एपेक समिट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीब इंसान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारी मार गिराए, जो बड़ी बात है। दोनों मुल्कों की रहनुमा जंग जारी रखने पर बज़िद थे। तिजारती टैरिफ 250% करने की धमकी दी, तब जाकर जंग खत्म हुई। इससे काबुल टोक्यो में बिजनेस लीडर्स से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराने का जिक्र किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इससे पहले भी व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम इंसान कहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई, जिसमें पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में इंसानी तरक्की और फलाह के लिए आलमी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात और सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव बोरगा बुगैंदे से भी मुलाकात हुई। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल हब पहुँच गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज़ 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर बंदरगाह पहुँचा। अमरीकी खाम तेल से लदे बहरी जहाज़ की सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर आमद। बहरी जहाज़ पेगासस अमरीकी खाम तेल के साथ 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। अगले माह एक और अमरीकी खाम तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की इस्तीफ़े के लिए मशरूत रजामंदी। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फ़ंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। नून लीग के वज़रा और टिकट होल्डर्स को भी अगले इलेक्शन से पहले बराबरी की बुनियाद पर फंड्स देने की शर्त। मुस्लिम लीग नून की क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात की शर्त पर पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद में हिमायत की यकीन दहानी। नया वज़ीर आज़म इंतख़ाबात की राह हमवार करेगा। तहरीक अदम एतमाद के बाद लीगी अरकान वज़ारतों से इस्तीफ़े देकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। PTI का अपने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी लीडर राजा फारूक हैदर ने ऐवान सदर के सियासी इस्तेमाल पर एतराज़ उठा दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए ऐवान सदर का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली का फैसला नवाज शरीफ नहीं करना है। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आज़म सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत नहीं आए।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई काबीना ना होने से बहुत से अहम फैसले और फाइलें रुकी हुई हैं। मुलाकात तक बड़ों की मुशावरत से छोटी काबीना तश्कील देनी चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला साहब ने बानी से मुलाकात करके सिर्फ मिन्नतें करनी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब में जिस तरह और जिस स्पीड से काम हो रहा है उसे महसूस किया जा रहा है। और कराची के इलाके कोरंगी में सेनेटर ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताज हैदर ब्रिज BRT येलो लाइन का हिस्सा है। ताज हैदर पुल के दौरे पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा दिसंबर में कराची की ट्रैफिक की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। समुद्री तूफान मेलिसा जमैका में तबाही मचाने के बाद क्यूबा के मशरकी साहिल से टकरा गया। तूफान की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 3 में तब्दील। क्यूबा में तकरीबन 5 लाख अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। बहामास के जनूबी इलाकों से लोगों के इंखिला के अहकामात। जमैका में तूफान के बायस सेंट एलिजाबेथ का इलाका ज़ेर-ए-आब। 5 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में तेज़ बारिशें। हादसात में 4 अफराद हलाक। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में खातून से 1,95,000 दरहम की चोरी। 3 घंटे के अंदर दोनों चोर शारजा से गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक खातून बैंक से रकम निकालकर गाड़ी में घर जा रही थी। चोरों ने खातून की गाड़ी का पीछा किया और करीब पहुंचकर एक मुलजिम ने खातून को कहा कि गाड़ी के टायर में खराबी है। खातून गाड़ी रोक कर टायर देखने निकली तो दूसरे चोर ने गाड़ी से रकम चुरा ली। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल। इंग्लैंड वुमेन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल खेला जाएगा। फाइनल इतवार को होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अर्शन नदीम की ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में वापसी। पंजाब स्टेडियम में हल्की फुल्की ट्रेनिंग का आगाज़ किया। अर्शन नदीम का इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम से कबल खुद को मुकम्मल फिट करने का टारगेट। कहा कि इंजरी पर बहुत काम किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंजरी के बावजूद 85 मीटर की थ्रो की। ये कोई छोटी थ्रो नहीं। और पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट। बरतानिया के कैमरॉन नोरी ने वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर लास्ट 16 में जगह बना ली।